तो बहुत अच्छा है, हम महान आदमी है। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि हमारा नाम लेकर के उनका नैया पार हो गई। राहुल बाबा का क्या होगा, वो तो जीत गई, वो जहां जहां जाएगी सत्यानाश ही होगा। कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने चुलाना सीट से 6015 वोट से अधिक वोटों से जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के योगेश बैरागी को हराया है। हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के पास विनेश के नाम पर एक ऐसा अलादीन का चिराग मिल गया था जिसे लेकर कांग्रेस ने अपने पक्ष में जबरदस्त माहौल बनाया, पर आखिर में इस चिराग की आंच ने अपने घर में ही आग लगा दी। दरअसल विनेश के चलते हरियाणा में जो माहौल बना वो कई तरीके से कांग्रेस पर ही भारी पड़ गया। विनेश फोगाट की जीत पर अब कुश्ती कांड के खलनायक भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को भी बोलने का मौका मिल गया है। उन्होंने तंज कसा है। ब्रजभूषण कहते हैं कि हमारा नाम लेकर अगर मैं जीत गई तो इसका मतलब हम महान आदमी हैं। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि मेरा नाम लेकर उनकी नैया पार हो गई, लेकिन कांग्रेस को तो डुबो दिया। हुड्डा साहब तो डूब गए, प्रियंका जी तो डूब गई, राहुल बाबा का क्या होगा। ब्रजभूषण के इस बयान को केवल तंज समझना भारी भूल होगा। वास्तव में विनेश फोगाट मुद्दे ने कांग्रेस की हवा निकाल दी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे घटा। एक सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है किसान पहलवान आंदोलन की जुगलबंदी जाट वोटों के ध्रुवीकरण का कारण बनी। हरियाणा में विनेश को लेकर कांग्रेस इतनी उत्साहित हो गई थी कि जैसे लगता था कि उसे जादू ही छड़ी मिल गई है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता था कि कांग्रेस के पक्ष में हवा बनाने में महिला पहलवानों का आंदोलन बहुत ज्यादा काम आया। पहलवान बेटियों के अत्याचार के नाम पर जाटों के सेंटिमेंट को उभारा गया, उधर किसानों के नाम पर भी जाट स्वाभिमान ही उभार सामने आया, क्योंकि हरियाणा में किसान का मतलब जाट और पहलवान का मतलब भी जाट ही निकलता है। किसान और पहलवान आंदोलन की इतनी अधिक चर्चा हो गई कि गैर जाटों को लगने लगा अगर ये सत्ता में आ गए तब तो ये सर पर ही चढ़ जाएंगी। यह दलितों के साथ भी हुआ। हुड्डा समर्थकों ने जिस तरह कुमारी शैलजा का अपमान किया उससे कमजोर और दलित समुदाय सहम गया और किसान पहलवान की ये जुगलबंदी एंटी जाट वोटों के ध्रुवीकरण का कारण बन गई। जोलाना सीट पर इस बार कांग्रेस ने विनेश फोगाट तो भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन योगेश को मैदान पर उतारा था। वहीं आम आदमी पार्टी ने रेसलर कविता दुग्गल को टिकट देकर मुकाबले को दिलचस्प बनाने की कोशिश की, पर विनेश की सीट जोलाना पर उनको 65,080 वोट मिले। वोटों की समीक्षा करें तो साफ पता चलता है कि विनेश को केवल उनकी बिरादरी यानी कि जाटों का वोट ही मिला है। वो अभी 100% वोट हासिल करने में सफल नहीं हुई है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के योगेश बैरागी, जिन्होंने 59,065 वोट हासिल करने में सफलता की है। साफ दिखाई दे रहा है कि विनेश के सेलिब्रिटी स्टेटस का फायदा कांग्रेस को जुलाना सीट पर ही नहीं मिल रहा है। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस को कितना फायदा विनेश ने राज्य में पहुंचाया होगा। जुलाना में 1,87,000 वोटर हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यहाँ करीब 70% से ज्यादा यहाँ जाट समाज के वोट है, लेकिन 5 पार्टियों में से 4 उम्मीदवार ने जाट समाज से उतारे थे। उसमें विनेश, लाटर, डांडा और कविता दलाल शामिल थी। कहने का मतलब यह है कि विनेश को यहाँ पर जाटों का पूरा वोट भी नहीं मिला है। विनेश फोगाट पर सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर जिस तरह लोगों ने रिएक्ट किया उससे कांग्रेस ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ गई थी। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के जाट पहले ही कांग्रेस के पक्ष में हवा क्रिएट किए हुए थे। महिला पहलवानों को लेकर जनता की नाराजगी को असेस करने में कांग्रेस चूक कर गई। कांग्रेस अधिक कॉन्फिडेंस में आने के चलते आम आदमी पार्टी या जेजेपी आदि से गठबंधन करने के बजाय अकेले ग्राउंड में उतरने का फैसला किया। अगर उन्होंने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन किया होता तो कांग्रेस को कम से कम 10 सीटों पर फायदा नजर जरूर आता। खैर ये कहने में कोई दो राय नहीं होगी कि कांग्रेस से हरियाणा में बड़ी चूक हो गई है और इस बार बीजेपी ने वहीं पर हैट्रिक लगा दी है। तीसरी बार वो सरकार बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की खबर। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।